नमस्कार। आज हम लोग क्लास 12 चैप्टर 3 हिंदी जो कि पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति, पाठ का सारांश पढ़ेंगे जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए पाठ को तो पढ़ेंगे, साथ साथ पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति और यह रचना जयप्रकाश जी की है। तो चलिए पढ़ते हैं, समझेंगे और कुछ क्वेश्चनों को भी करेंगे। संपूर्ण क्रांति शीर्षक अंश। अंश मतलब एक छोटा सा भाग। 5 जून 1974 के पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के भाषण का एक अंश है। अंश मतलब एक छोटा सा क्या है, टुकड़ा है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनशक्ति पटना से प्रकाशित। इसका भाषण संपूर्ण जनता को मंत्रमुग्ध कर देती है। भाषण के बाद लोगों के हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठे और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर से वैसी भीड़ इकट्ठा न कभी हुई है न कभी होगी। यह प्रेरणा स्रोत भाषण है। अपने भाषण के आरंभ में जयप्रकाश नारायण ने युवाओं को संकेत देते हुए कहा कि हमें स्वराज तो मिल गया है, लेकिन सुशासन के लिए हमें अभी भी काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। भाषण के क्रम में उन्होंने नेहरू जी का उदाहरण दिया। नेहरू जी कहते थे कि सुशासन के लिए देश की जनता को अभी मीलों जाना है, कठिन परिश्रम करना है और त्याग भी करना है। जेपी ने कहा कि सभी समाज में भूखे, महंगाई, भ्रष्टाचार, दानव वर्तमान है। उनसे हमें लड़ना होगा, आंदोलन करना होगा। इसके लिए जनता को तैयार रहना होगा। आंदोलन को सफल बनाने हेतु उन्होंने युवाओं को आगे आकर इस नेतृत्व में भाग लेने की सलाह दी। उन्होंने यूथ फॉर डेमोक्रेसी का आह्वान किया। लोगों से आग्रह कर उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व का स्थायित्व अपने कंधे पर ले लिया। उन्होंने जन संघर्ष समिति का गठन किया। जेपी ने अपने भाषण में अमेरिकी प्रवास की बात कही। अमेरिका में वो मजदूरी कर पढ़ते थे। पढ़ाई के क्रम में वे घोर कम्युनिस्ट बन गए। जमाना उस समय लेनिन का था, अतः लेनिन के विचार से प्रभावित होकर लेनिन के मरने के बाद वे घोर मार्क्सवादी बने। अमेरिका से लौटकर वे कांग्रेस में दाखिल हो गए। वे कम्युनिस्ट पार्टी में क्यों नहीं गए? इसका कारण उन्हें देश की गुलामी को बताया, और जो देश गुलाम था उसके चलते वो क्या हुए, दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं गए। जेपी आंदोलन के क्रम में जो सभा हुई थी, उस सभा को विफल बनाने में कांग्रेस सरकार ने कौन कौन से हथकंडे अपनाए, इसकी चर्चा उन्होंने अपने भाषण में की। लोगों को ट्रेन से उतारा गया, लाठियां चलाई गई। जेपी ने इस लोकतंत्र पर कलंक माना और उन्होंने कहा कि यह जनता को रोका जा रहा है। वे उन लोगों को लोकतंत्र का दुश्मन मानते थे जो शांतिमय कार्यक्रम में बाधा डालते थे। वे इंदिरा जी की चर्चा करते हैं। उनके अनुसार उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि उनकी गलत नीतियों से है। मतलब व्यक्ति से कोई उनको झगड़ा नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से उनको झगड़ा था, उनके गलत सिद्धांतों से था, उनके गलत कार्यों से था। कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण ही उन्होंने यह क्या मंगाया था, तो जन आंदोलन किया था। भाषण के क्रम में वह बापू और जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा करते हैं। वे गांधी को विरोध नहीं करते थे क्योंकि वे घोर कम्युनिस्ट जो थे। नेहरू जी को वे भाई कहा करते थे। अपने भाषण में नेहरू की विदेशी नीतियों के विरुद्ध चर्चा करते थे।
राष्ट्रीय नीतियों पर उनका नेहरू जी से कोई मतभेद नहीं था। भाषण के क्रम में उन्हें दल विहीन लोकतंत्र की चर्चा की, लेकिन जेपी आंदोलन ने दल विहीन लोकतंत्र की घोषणा नहीं करना चाहते थे। वे जनता की भावनाओं के विरुद्ध जाना नहीं चाहते थे। भाषण के क्रम में केवल उन्होंने मार्क्सवाद की चर्चा की, साम्यवाद, दल विहीन और राजविहीन समाज के संबंध की चर्चा जेपी ने की। अपने ऐतिहासिक भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे संपूर्ण क्रांति चाहते हैं। मतलब देश तो आज़ाद हो चुका था, लेकिन वह पूर्णतः आज़ाद नहीं था। जेपी का मानना था कि कब होगा, जब हम सब सामाजिक, आर्थिक और नैतिकता के इस बदलाव को संपूर्ण क्रांति के माध्यम से लोगों तक जन संघर्ष के माध्यम से पहुंचाएंगे। और अपने भाषण में उन्होंने कहा कि यह दल विहीन संघर्ष समिति ही विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार तय करेगी। साथ ही जनप्रतिनिधि पर इन संघर्ष समितियों का भी नियंत्रण होगा। जनप्रतिनिधि अगर निरंकुश है, अगर कोई जनप्रतिनिधि चुना गया है, अगर वह अपने क्षेत्र का काम नहीं करता है, तो उसका ध्यान जन समिति को रखना होगा। ये संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कार्य करेगी। साथ ही समितियां केवल लोकतंत्र के लिए नहीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए कार्य करेगी।